बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। के सेट की कौन कौन सी टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप है एम्प्टी सेट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अ सेट विद नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसको करली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और ये सेट खाली है, या इसको फाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फाई का साइन है। नेक्स्ट है सिंगल्टन सेट। अ सेट विद वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट कहते हैं। और एस इज़ इक्वल्स टू अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, और इसमें वन ही इसका एलिमेंट है। उसके बाद है फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट हों। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें इतने हों जो हम काउंट कर सकें। 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 10 हैं, ठीक है। लिखा हुआ है अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। ये एक ऐसा सेट है कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? लामहदूद होते हैं। अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इक्वल सेट। इक्वल सेट की बात जब हम करते हैं तो ये दो सेट्स के लिए होता है, ठीक है। इक्वल बराबर, बराबर दो सेट्स होंगे ना। एक सेट तो अपने बराबर है ही, लेकिन यहाँ पे हम दो सेट्स की बात करेंगे। इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी इक्वल। दो सेट्स हमारे पास इक्वल कब कहलाएंगे? कि जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है, और उनके एलिमेंट्स भी सेम है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 3 है, एक में 6 हैं तो दूसरे में भी 6 हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और बी मैंने एक सेट ले लिया, उसमें भी यही एलिमेंट्स हैं 2 3 1, बस उनकी आप ये कह लो कि प्लेस चेंज है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और एलिमेंट्स भी 1 2 3 एंड 1 2 3। सो ए इज़ इक्वल्स टू बी। ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, बराबर है। नेक्स्ट वन इज़ इक्विवेलेंट। अच्छा, अब यहाँ से इक्वल और इक्विवेलेंट के दरम्यान में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि वो क्या है। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी सेम। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि एलिमेंट्स हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट है ए बी और सी। इक्विवेलेंट सेट का क्या होता है कि दो सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। मतलब एक में 3 हैं एलिमेंट्स, दूसरे में भी 3 होने चाहिए। एक में 5 हैं तो दूसरे में भी 5 होने चाहिए। दो सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी सेम हों। अगर जैसे कि ये एग्जांपल है, A is equals to the set having 3 elements 1 2 and 3, and B is a set having 3 elements A B and C. Number of elements are same but these elements are not equal. So अच्छा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जो इक्वल सेट्स हैं ना, जो कि बराबर हैं, उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। और जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होती है, दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम। अगर एलिमेंट्स सेम हैं तब भी ठीक है, नहीं है तब भी दे आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट कहा जा सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल नहीं कहते, ठीक है। तो ये आपकी एक आप ये कह सकते हैं कि करोलरी है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। अच्छा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके के अंदर सारे एलिमेंट्स पाए जाएं और बाकी के जो सेट्स हैं वो इसके सबसेट्स हों। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट्स मैंने लिया AEIOU। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यू क्या है? यू इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है, सपोज दैट यू इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अगर हम काउंटिंग नंबर्स का सेट ले लें जो कि क्या है? यू है, तो हमारे पास वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, बाकी सारे के सारे सेट्स जो हैं वो उसके सबसेट होंगे।
अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम सबसेट को देखते हैं। व्हाट इज़ अ सबसेट? अ सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी। अच्छा हमारे पास अगर एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं तो वो सेट हमारा उसका सबसेट होगा। सो एग्जांपल है, सपोज दैट बी इज़ अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 and A is a set containing 2 elements 1 and 2. A is properly contained in B. हम ये कहेंगे कि सेट A अगर B में आ रहा है, A is properly contained in B, then the set A is called the subset of B. ठीक है, उसके बाद क्या है प्रॉपर सबसेट? सेट A is a proper subset of B if there is at least one element in B not contained in A. हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट A सेट B का एक प्रॉपर सबसेट है, वो इस तरह से होगा कि A के सारे एलिमेंट्स B में तो आ रहे हैं लेकिन B सेट जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ज़रूर आए, देन A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा सुपर सेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपर मतलब एक अच्छा बड़ा सेट। A subset containing all of the elements of another set. A is 1 2 3 and 4 5 and B is 1 2 and 3. A is called the superset of B. Superset का क्या मतलब है? बड़ा सेट जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा सुपर सेट। सो बी ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। अच्छा नेक्स्ट है पावर सेट। अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। एक ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट के सारे सबसेट्स आ जाएं वो हमारे पास कहलाता है पावर सेट। ए हमने एक सेट लिया ए एंड बी, सब सेट्स हैं उसके फाई ए बी एंड ए बी। अच्छा किसी भी सेट के सब सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर उस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सब सेट्स हमारे पास 4 बनेंगे। एक फाई और सेट इटसेल्फ ये हमेशा सब सेट्स में आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास सब सेट बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि फाई तो हमने एक सब सेट ले लिया और सेट इटसेल्फ ये 2 सब सेट्स तो ऑलरेडी हमें पता है। उसके बाद हम पहले सिंगल एलिमेंट लेके सबसेट बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद 2 एलिमेंट्स के सबसेट्स, उसके बाद 3 एलिमेंट्स के, और ये डिपेंड करता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये वाला सेट है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया सेट ए 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इसके अगर सबसेट बनाना शुरू करूँ तो पहला सबसेट में लिखूँगी 5 एम्प्टी सेट जो कि हर किसी का होता है। उसके बाद मैं इसके सबसेट जब बनाना शुरू करूँगी तो पहला सबसेट इसका आ जाएगा 1, मतलब सिंगल्टन सेट्स आएंगे पहले 5 जिनमें पहला होगा 1 और दूसरा 2 3 4 और 5। ये 5 एक सिंगल्टन सबसेट्स आ गए इसके। उसके बाद 2 का पेयर बनाना शुरू करना है, 1 और 2, ये एक सबसेट हो गया। 1 के साथ बाकी के जितने एलिमेंट्स रिमेनिंग है उनको हमने लिखना है, 1 2 1 3 1 4 और 1 5, ये इसके सबसेट्स आ गए। उसके बाद 2 3 2 4 2 5, उसके बाद 3 4 3 5, उसके बाद 4 और 5। उसके बाद हमने 3 का पेयर ले लेना है, 1 2 3 1 3 4 1 4 5। इसी तरह से हमारे पास एक फार्मूला होता है पावर सेट को फाइंड करने के लिए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये देखें 2 रेज़ टू द पावर n है। यहाँ पे ये सेट ए और बी था, इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे जब हमने n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। जब हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो 4 एलिमेंट्स इसके सब पावर सेट में आ गए जो कि ये। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। इस फार्मूला में हम लोग लगाते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। जब 2 की पावर हम 5 लेंगे तो 32, इस सेट के 32 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 की पावर ले लेंगे 5 और 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे इस सेट के। जी तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया जिसमें एम्प्टी सेट, सिंगल्टन सेट, पावर सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट और भी बहुत सारे सेट्स को डिस्कस किया। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।